सवाल लिख लेना और मेरी बात सुन लेना। अरिष्ट योग क्या है? अरिष्ट योग कुंडली में क्या है? अरिष्ट योग तब बनता है जब समझो किसी भी इंसान के जीवन में बुरा समय अगर आ जाए, तो वो बुरा समय चाहे उसको शारीरिक तौर पर आ रहा है, चाहे उसको मानसिक तौर पर आ रहा है, तो वो बुरे समय के आने पर उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक तो चाहे आप बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तुले कष्ट हो गया, मानसिक चोट लग गई, मानसिक तौर से पैसा खर्च हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी लग गई, मुझे उसमें लगा, मेरे घर में, मेरे बच्चों को, मेरी रिलेशनशिप में, अगर कुछ भी तौर पे जब मानसिक पीड़ा आती है, उसको कोई नाम नहीं है कि पर्टिकुलर इस रीजन से आ रही है, वो रीजन कुछ भी बन सकता है, और फिजिकल भी कुछ भी आपको अगर परेशानी, तो ये अरिष्ट होता है। तो अरिष्ट योग के अंदर हम 3 चीजों को देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है लगन, फिर हमारा आता है लग्नेश, उसके बाद आता है हमारा चंद्रमा। अरिष्ट योग आपके ये तीनों हाउसेस, या तीनों चीजें जब कुंडली में एक्टिव हो रही होंगी, वो किस तरह से एक्टिव होंगी, जो आपका अरिष्ट योग उस वक्त चल रहा होगा। ये रूल समझ लेना, फिर डिटेल में आपके सवाल में बाद में आपको बता दूं। अरिष्ट योगों के रूल्स हैं कि, चार्जिंग लगा लूं। अरिष्ट योग के रूल में सबसे पहले लगन या लग्नेश का कमजोर होना। अगर लग्नेश, अभी जो होरोस्कोप लगाई थी हमने धन योग में, उसमें अरिष्ट योग क्या है कि लगन कमजोर था, लगन या लग्नेश कमजोर होना, तो जातक को बीमारियों की वजह से परेशानी आती है। वो होरोस्कोप हमारे पास अभी भी है, हम उसको अगर लगाएंगे, उसके अंदर अरिष्ट योग बन रहा है, स्वास्थ्य को लेकर बन रहा है। तो लगन या लग्नेश कमजोर हो जाएगा तो जातक को शारीरिक तौर से विघ्न, परेशानियां आएंगी। वो किसी भी काम के लिए आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। दूसरा योग है कि लगन में पाप ग्रह का प्रभाव ज्यादा आ जाए। पाप प्रभाव आपको पता है क्या है? राहु आ गया आपका, शनि आ गया, केतु आ गया, मंगल अगर ज्यादा उच्च का होकर आ गया तब भी वो पापी बन जाएगा। लगन अगर पाप कर्त्री में हो, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लगन के आसपास अगर 2 पापी ग्रह हो तो वो लगन पाप कर्त्री में होता है। लग्नेश का संबंध अगर आपका 6, 8, 12 से आ जाए तो भी अरिष्ट योग है। लग्नेश खुद पाप प्रभाव में चला जाए, जैसे अभी होरोस्कोप लगाएंगे उसमें लग्नेश जो है सूर्य वो 8th हाउस में आ गया है, या शनि के साथ आ गया है, राहु के साथ आ गया है। हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है बात? आवाज नहीं आ मैम रही थी मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो, आपने जो पॉइंट निकल गया है पिछला। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। लगन में पाप ग्रह का प्रभाव हो, लगन पाप कर्त्री में हो, लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 से हो जाए, और लग्नेश खुद पाप प्रभाव में चला जाए, नीच का हो जाए, गंडात में हो जाए। जो क्वेश्चन करना लिख लेना, मैं सबके जवाब दूंगी आपको रूल्स में। नीच का हो जाए, गंडात का हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, अस्त हो जाए, तो ये लग्नेश समझो पाप प्रभाव में आ गया। एक आता है ग्रह युद्ध, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। लग्नेश अगर ग्रह युद्ध में आ जाए तब भी लग्नेश कमजोर हो जाता है। रूल नंबर ये 2 था। तीसरा हमारा रूल आता है, लगन हो गया, लग्नेश हो गया, चंद्रमा। सेम चंद्रमा के साथ रूल लगेगा। चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में आ जाए, चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में आ जाए, अस्त हो, नीच का हो, गंडांत में हो, पक्ष बल में निर्बल बताया था ना, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आपका पक्ष बल में कैसे निर्बल होता है, डेफिनेशन लिखवा रखी है आपकी आपको। 6, 8, 12 का स्वामी खुद चंद्रमा बन जाए तब भी बालारिष्ट योग बनता है इसके अंदर। यानी कि जन्म के समय 12 साल तक बच्चे को कुछ ना कुछ अरिष्ट जरूर मिलता है। वो एक हॉरोस्कोप भी है, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ, सब डिटेल हॉरोस्कोप से सिखाऊंगी अभी। उसके बाद जो हमारे नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, वो आपको सब मालूम है। नैसर्गिक क्रूर के आपके शनि है, सूर्य है, आपका राहु है, मंगल है, या मारक से संबंधित, जैसे अभी हमने ऋषि कपूर जी की कुंडली लगाई थी, मारक 2 मार्केश का संबंध आ रहा था, इनका संबंध अगर दशा में आ जाए, 6, 8, 12 का संबंध या मार्केश का संबंध अगर दशा में आ जाए, तो उस समय में भी जातक को अरिष्ट मिलता है।
यानी कि उनकी दशाएं आने पर जातक को कष्ट मिलता है। अच्छा, मार्केश में हमारे दो मार्केश हैं, जरा इस पे फोकस करना। एक हमारा है दूसरा भाव, एक हमारा है सप्तम भाव। तो दोनों में से कौन बलशाली है? दूसरे भाव का जो स्वामी है वो ज्यादा बलशाली है सप्तमेश से। सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस में सेकंड हाउस का स्वामी अधिक मार्केश होता है, उससे कम मार्केश जो होता है वो सप्तमेश होता है। फिर दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह आकर बैठ भी जाए, उसकी भी दशा चल पड़ती है, तो भी वो मारक की दशा ही कहलाएगी। अगर कोई ऐसा ग्रह है जिसकी दूसरे ग्रह के स्वामी के साथ युति बन जाती है, तो भी वो मारक भाव के साथ बैठा हुआ ग्रह की दशा ही कहलाएगी, यानी कि मार्केश का फल देगा। रूल सारे डिटेल में समझाती हूँ अभी। तो ये आपके सारे इसके अंदर मार्केश कह रही, वो आपके अरिष्ट योग के रिजल्ट देता है। मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखा रही हूँ, एक मिनट उसको देखना। लगी हुई है ये अभी हॉरोस्कोप हमने अभी डिस्कस की थी, ये फिर वही हॉरोस्कोप है। इस हॉरोस्कोप के अंदर देखो दोबारा से। ईशु, आपके सवाल का जवाब अब मिल जाएगा, आपने क्वेश्चन किया था शायद, रंजना ने, जिन्होंने भी किया था। सेकंड लगन कितना कमजोर है, देख रहे हो? डिग्री नहीं है लगन की कुछ भी। लगन एक तो गंडांत में भी आ गया है, ठीक है? तो लगन का कमजोर होना अरिष्ट योग दिखाता है, यानी कि जातक को बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो इस जातक को भी बीमारियों से कहीं ना कहीं परेशानी, शारीरिक तौर से कमजोरी, कहीं ना कहीं कुछ भी हमने जब काम करना तो कई बार ऐसा होता है शरीर साथ नहीं देना, तो इस जातक को भी अरिष्ट योग की वजह से कुछ भी कर लो शरीर साथ नहीं देता होगा बीमारी की वजह से। ये एक अरिष्ट योग है, लगन कमजोर हो गया। दूसरा, इनका जो लगन में कृतिका नक्षत्र सूर्य आ रहा, वो अष्टम में बैठ गया, लगन का संबंध अष्टम से बन गया, हमारा दूसरा योग यहाँ पर आ रहा है। तो अरिष्ट योग शारीरिक तौर से बीमारी, परेशानी देना, ये अरिष्ट योग है सारा। बाकी पाप कर्त्री में नहीं है, चंद्रमा या इसमें नीच का नहीं है। गंडांत में भी लगन है। गंडांत का आपको मैंने रूल बताया था, स्टार्टिंग की 3 डिग्री 20 मिनट, आखिरी की 26 डिग्री 40 मिनट के बाद का जो डिग्री बचती है वो गंडांत की होती है, चाहे वो चंद्रमा की ले लो चाहे आप वो लगन की ले लो। एक हॉरोस्कोप मैं आपको और बताती हूँ अभी, जिसके अंदर हमारा चंद्रमा के साथ आ रहा था, ये देखो, ये भी अरिष्ट योग की मैम इनका भी लगन तो पाप के तीर में बन ही जाता है ना? हाँ बिल्कुल बन जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल बन रहा है, ठीक बोले आप। अभी इस हॉरोस्कोप को देखो, 8th लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा 8th लॉर्ड किसी की भी कुंडली में मोस्टली आपको कुंडली में दिखेगा। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी है तो बचपन में 12 साल की उम्र तक कहीं ना कहीं अरिष्ट योग, बालारिष्ट योग रहता है। अष्टमेश चंद्रमा है तो 12 साल की उम्र तक ऐसा झटका लगा बीमारी को लेके जो कि आज तक झेला जा रहा है, तो इसको बालारिष्ट योग प्लस अरिष्ट योग बोला जाता है। अष्टमेश चंद्रमा आ जाना मानसिक तौर से परेशान भी रखता है। इस कुंडली में आपको कोई अरिष्ट योग दिखाई दे रहा है? लगन में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, शनि जरूर बैठा है लगन में। अष्टमेश का संबंध जुपिटर से है, जुपिटर लगन को देख रहा है, बन गया अरिष्ट योग।